मनुष्य फिर पहुंच गया क्योंकि अत्यंत लोभी है। जहां फ्री में मिलता है ना, आधार कार्ड दिखाओ, अंगूठा दिखाओ, ले जाओ फ्री में, है? कुछ आवश्यकता ही नहीं कुछ करने की। महाराज कुछ ना करें, केवल ऐसे ही फ्री में ले जाओ। अभी फ्री में यहां कुछ मिलता ना तो देखते कितना। इसलिए फ्री में नहीं है। लोग सोचते वहां जाएंगे कुछ लेके जाएंगे, कुछ चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ाना भी चाहिए, देना भी चाहिए। मनुष्य के सामने जब ये स्थिति आई कि मेरी 60 वर्ष की ही आयु है, तो फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, महाराज जैसे ही मेरे बेटी बेटे का विवाह होगा, नाती पोता होंगे, हम देख ही नहीं पाएंगे, जीवन ही समाप्त हो जाएगा, कुछ तो बढ़ा दो। बोले कुत्ते वाली बची है, चल जाएगी? बोले कितनी है? बोले 20 वर्ष की। हाँ हाँ बिल्कुल चल जाएगी। जैसे कुत्ता दौड़ता है ना, दौड़ेंगे हम उसी तरह से। तो महाराज कुत्ते वाली आयु लग गई। कितने हो गए? 80 वर्ष। उल्लू पहुंच गया, प्रभु हम क्या करेंगे इतना जी करके, हमें इतनी आयु नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज हमको दिन में दिखाई ही नहीं पड़ेगा, रात में हम केवल देखते रहेंगे आकाश के तारे, इसलिए कुछ कम कर दिया जाए। बोले आधी कर दें? बोले कर दो। तो महाराज 20 वर्ष की आयु फिर बच गई। जैसे मनुष्य को जानकारी हो गई फिर बची है, फिर पहुंच गया लाइन में हाथ जोड़ करके, प्रभु। बोले क्या है? थोड़ा समय और दे दो। क्या करें? बोले और कुछ नहीं, इच्छा है अगर पोती पोता हो जाते, उनको खिला लेते, उनको आनंदित कर लेते, और हम तो ये कहेंगे किसी तरह से उनकी विवाह हो जाता हमारे सामने, नाती पोता का भी, तो मेरा जीवन सफल हो जाता। भगवान ने कहा उल्लू वाला है, चल जाए। उल्लू वाली आयु बची है। हाँ बिल्कुल चलेगी। तो महाराज 20 वर्ष की आयु उल्लू की लग गई। कितनी हो गए? 100 वर्ष हो गए। वही है 100 वर्ष मिली, बाकी 100 वर्ष है नहीं। अब अपने से आप सोचिए, अपने से आप अपने शरीर में और संसार में प्रयास करिए, हो क्या रहा है। 40 वर्ष तक आप पूर्ण रूप से अपने लिए कर सकते हैं। शिक्षा दीक्षा किया, विवाह हुआ, जो भी किया जैसे किया अपने लिए, और 40 वर्ष तक चलता ही रहा। 40 वर्ष शरीर बिल्कुल आपका स्वस्थ रहेगा, काम करने की इच्छा रहेगी, दौड़ने भागने की महाराज कहीं कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे 40 वर्ष के सामने आगे पहुंचे तो महाराज एक चिंता बढ़ गई, प्रभु इतना कुछ कर दिया जाए कि मेरे बेटे के लिए कोई संकट ना आए। प्लाट एक ले लिया जाए, एक दुकान सी बड़ी सी बनवा लिया जाए, एक मार्केट बनवा लिया जाए। किसके लिए? बोले अपने बेटों के लिए। अच्छा फिर क्या करते हो? बेटी को पढ़ाए, बेटे को पढ़ाए, पढ़ाने के बाद विवाह किए, विवाह करने के बाद दुनिया के सारे कार्य किए। ये समय व्यतीत हो गया 20 वर्ष। 60 वर्ष तक आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बेटी बेटों के लिए आप कुछ कर रहे हैं। 60 वर्ष तक ये इसी में निकल जाए। किसकी उम्र लगी थी? गधे वाली। अपने लिए आपने कुछ किया नहीं, आपने अपना भोजन भी नहीं समय से किया। तो महाराज सुबह निकल गए तो शाम को आए, शाम को निकल गए तो कब आए कुछ पता नहीं। केवल किसकी तलाश में? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि मेरे बच्चे कुछ आगे बढ़ जाएं। जितना कमा कमा करके रख लें, 3-3, 4-4 जगह हम कार्यक्रम कर लें, एक ही है। यही तो सोचते हैं, इतना कमा लें कि मेरे बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। किसकी उम्र लगी है? हम क्यों कहें? इसलिए बहुत बोल रहे हैं, गधे वाली उम्र लगी। और ये समय 60 वर्ष तक व्यतीत हुआ। 60 वर्ष में गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती। अब 60 वर्ष के बाद पैरों में, घुटनों में, शरीर में पीड़ा होना स्वाभाविक है। शरीर है, इसके लक्षण है, इसका धर्म है। 60 वर्ष के बाद अब आयु किसकी लगी है? कुत्ते वाली। 60 वर्ष में जैसे ही रिटायरमेंट हो गया, अब काम करने की इच्छा नहीं होती। अच्छा आज के समय में बताओ आप सही कि कौन ऐसी आज के समय में बहू होगी जो अपने ससुर को ये सोचेगी बार बार ये घर आए, बार बार हम व्यवस्थित करें, इनको भोजन कराएं। पति देव आए, बोले दादा को वहीं भोजन करा दो, पापा को वहीं भोजन करा दो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 60 वर्ष के पहले घर के बाहर वाला कमरा कंप्लीट कर दो, उसी में रंग रोहन लगा दो,
उसी में पुट्टी लगा दो, नहीं बहुओं के बीच में आप जा नहीं पाओगे, बूढ़ी बूढ़ा दोनों के लिए नियम है। कोई नहीं चाहते हैं कि आज के समय में ऐसे ऐसे परवेश चले हैं ना, बुढ़ापे में बेचारे क्या करें, वो अंदर क्या करें जाएं। अच्छा बाहर भोजन की व्यवस्था हो गई तो बाहर किसको भोजन मिलता है? कुत्ते को। अच्छा बाहर भोजन किसको मिलता? 60 साल के बाद में रिटायर हो गए और पिताजी घर के बाहर हैं, अर्थात उसी बाहर वाले कमरे में हैं, तो बहू ने कहा देखो हम अब कपड़े नहीं बदलेंगे अब उनके आने के बाद, अब ऐसा करो कि हम भोजन पर लगाए दे रहे हैं और आप वहीं दे आओ जाके। तो पति देव बेचारे घर में लेकर के पहुंच गए। बाहर भोजन किसको मिल रहा है? कुत्ते को। ये समय व्यतीत होता महाराज, और कोई भी आता है ना तो पिताजी माताजी हैं घर के बाहर तो आवाज भी लगाते हैं कि देखो बेटा कोई आया है। जब बूढ़े माता पिता होते तो सीसी कैमरा नहीं लगता, उस समय कुत्ते नहीं पाले जाते थे जब बूढ़े माता पिता जिस घर में रहते थे। यही समझ लीजिए किसकी उम्र लगी है? कुत्ते वाली लगी है। कोई घर में आता है, आवाज कौन लगाता था पहले? भौंकता कौन था? वही तो आवाज लगा रहे हैं ना, देखो बेटा कोई आया, बहू देखो कोई आया, बेटा देखो कोई आया है? और वो बेचारे द्वार पे बैठे रहते। किसकी आयु लगी है? कुत्ते वाली। 80 वर्ष तक ये व्यतीत हो रहा है। 80 वर्ष के बाद दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं, जो 90 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति हो वो 12 घंटे नींद भरी सो लेता हो। नहीं सो सकता महाराज, वो तो 15-15 मिनट में झपकी लगाता है, कब जगा कब सोया यही पता नहीं। उसी प्रकार से किसकी आयु लगी है? उल्लू वाली। पूरा घर सो रहा है और सोते हुए देख करके वो क्रोध में आ रहे हैं कि पूरा घर सो रहा है। बूढ़ी बेचारी मैया करें क्या, वो आकाश की ओर देखती हैं, अब कितना बजा होगा भगवान, किसी तरह से सुबह हो जाती, अब बहुत अब उब गए, परेशान हो गए, नींद नहीं पड़ रही, उलझन हो रही, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। महाराज कितना कैसा भी महंगा इंजेक्शन लगवा दिया जाए वो भी नींद वाला नहीं होगा, वो भी सक्सेस नहीं होगा। ये आयु की बात होती है और ये समय उसी प्रकार से 100 वर्ष की अवधि व्यतीत होती है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे प्रश्न करूं, पहली रोटी किसके यहाँ किसको दिया जाता है? जरा विचार करो। पहली रोटी किसकी होती है? गाय को। कितने लोग देते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, बाकी लोग स्वयं खा लेते हैं। जो हाथ नहीं उठाए वो स्वयं खाते हैं, इस पक्का है। अच्छा आखिरी रोटी किसको दिया जाता है? कुत्ते को। अच्छा कोई कहता कौवा को, नहीं कुत्ते को देना चाहिए। अच्छा कितने लोग हैं जो आखिरी रोटी कुत्ते को देते? जरा हाथ उठाओ। अच्छा इसका मतलब सबके यहाँ है क्या? अच्छा चलिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही मैं निवेदन करूं। लेकिन अच्छा जो लोग उठाए नहीं ना, उनके जानते हो क्या स्थिति? पहली रोटी पति देव को देती है, तभी ये हाथ नहीं उठाए। पहली रोटी पति देव को, तो स्थिति वही है कि पति बेचारे शांत रहते, पत्नी बड़बड़ाती रहती है। आखिरी रोटी स्वयं देवी खा लिए। अब तो बच्चे स्कूल चले गए, कौन बनाए, अब आएंगे तब बनाएंगे। आखिरी परेठा, आखिरी रोटी जो भी बची वो स्वयं खा गई और खाने के बाद सो गई। तो क्या हुआ? आखिरी रोटी जो कुत्ते वाले हिस्से की थी वो बेचारी स्वयं खा गई, और जो पहली रोटी पति देव जागे, कुछ देर में जल्दी से करो, समय हो रहा है, ऑफिस जाना है, व्यापार जाना है, ग्राहक का फोन आया है, यजमान का फोन आया है। पत्नी बेचारी बड़ी प्रसन्नता से गरम गरम रोटी बिल्कुल फूली टाइट है, लीजिए। वो भूल ही गई कि कुत्ते को भी निकालना है। वही कुत्ते वाला हिस्से की जो रोटी है पति देव के सामने परोस दिया, खाओ। और जैसे पति देव के सामने परोसा, बड़े प्रेम से खाया, और जैसे प्रेम से खाया तो उसका प्रभाव क्या होता है? अभी घर से बाहर ही निकले और निकलने के बाद टेलीफोन कर दिया, गैस सिलेंडर बुक कर देना, बच्चों के फीस जमा करना है, मोबाइल रिचार्ज कर देना, आप कॉल नहीं करेंगे। तड़तड़ाने लगी, बड़बड़ाने लगी। अच्छा जानते हो क्या होता? जब कहीं एक दूसरे के मोहल्ले के लोग एकत्रित हो जाते, अकेले नहीं कुछ करते। अच्छा एक बताओ बात, अकेला कुत्ता क्या करेगा?
जब दो चार इकट्ठा हो जाते हैं, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले से उस मोहल्ले से, चारों तरफ के मोहल्ले के जब दो चार लोग इकट्ठे हो जाती हैं, तब फिर उनके देखो आवाजें, क्या प्रपंच होता। पति देव बेचारी गाय की रोटी खाने का प्रभाव हो गया कि पति देव शांत है, बड़बड़ाती रहती हैं, उनका नाम ही हस्बैंड है, इसलिए हस्बैंड उसी का नाम होता है। पति के ऊपर बेचारे पिटाई पड़ती है, बैंड हंसता रहता है, हस्बैंड जबरदस्ती हंस। वाइफ किसका नाम जो लाइफ को कम करे, पत्नी किसका नाम जो पति पर तनी रहे, वो धर्म पत्नी नहीं है, वो पत्नी है। ये स्थिति है। देखो कितना समझ में आ रही है कथा। बोलिए भक्त और भगवान की श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। अच्छा, कभी कभी होता, हम लोग कभी रास्ते से निकलते हैं ना, तो बड़ी अद्भुत चीज मिल जाती है। हम लोग सोचते रहते, उसका अर्थ निकालते रहते कॉपी कलम लेकर के, लेकिन अर्थ नहीं निकलता। एक जगह जा रहे थे, देवियां कुछ मांगलिक गीत गा रही थी, हमने थोड़ा सा सुना, 2 लाइन आपको सुना। सोने का गेड़ुआ गंगा जल पानी, सोने का गेड़ुआ गंगा जल पानी। अच्छा, किसने देखा सोने का गेड़ुआ? जरा हाथ उठाओ, हम भी जाने, हमने तो नहीं देखा। अच्छा, गंगा जल है या पानी है? ये समझैया का मौत है। धन्य है देवी। हमने सुना कई जगह ऐसे ऐसे गीत हैं जिनका अर्थ आज तक हम नहीं निकाल पाए। सोने का गेड़ुआ गंगा जल पानी, सोने का गेड़ुआ गंगा जल पानी। और भी इनके गीत हैं, पाना 25 का बीड़ा लगायो, पाना 25 का बीड़ा लगायो। अच्छा, एक पान खाने के बाद स्थिति ये बनती, पूरा मुंह भर जाता होगा। 25 पान का कौन बीड़ा है भगवान। और इतना ही नहीं, एक जगह हम और जा रहे थे, सुन रहे थे। अच्छा, हम लोग सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं, क्योंकि बोलने में 4 घंटे इतना बोल देते कि आगे कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं है। एक जगह जा रहे थे रास्ते से, आज तक हमने उसका अर्थ नहीं निकाला। यदि आप लोग पढ़े लिखे हो, निकालो तो हमें भी बताओ। क्या ऐसे झूठे गीत कोई अर्थ ही नहीं निकलता। क्या? पानों से हलके राजा, फूलों से हलके राजा, पानों से पतले राजा। जरा विचार करिए, कौन से राजा हैं जो पान से पतले हैं? हम तो आज तक ये राजा को नहीं पहचान पाए। ये कौन से राजा जो पानों से पतले, फूलों से हलके? हे भगवान, क्या गाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आनंदा भजे मोरी नगरे, आज आनंदा भजे, आनंदा भये मोरी नगरी, आज आनंदा भये, आनंदा भजे मोरी नगरी, आज आनंदा भजे, आनंदा भये मोरी बोलिए भक्त और भगवान की। नगरी। कुछ ऐसे गीत होते हैं, उनका अर्थ हम नहीं निकाल पाए, और आप लोग भी निकालें तो हमें भी बताने का प्रयास करना, शायद कुछ अर्थ निकाल ही पाए, हम तो नहीं निकाल पाए। बोलिए राम कृष्ण सरकार की जय। बोले क्या करें इसके लिए? बोले प्रायश्चित करो। आइए, इसलिए आप सभी लोग थोड़ा उबते रहते हो, थोड़ा आप लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। मत्तम प्रमंतम अनुपेत स्पष्टबालम, स्त्रियं तजड्यं प्रपनेन वेतम, मुच्यतां मेषं ब्राह्मणो नितरां गुरुः, मारोदश्चनी गौतमं पतिरेवतः, यथाहमृतवश्यानं रोदरेशौ। वातात्मजं वा नरयूतमोख्या, श्रीरामदूता शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च
पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवम भवामि सहितं नमामि। नीलाम्बुजस्यां मलकोमलांगा नीलाम्बुजस्यां मलकोमलांगा सीता समारोपितवामभागम् बाणो महासा यज्ञचारुचा। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान भारत। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान भारत की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं जान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। श्री राधे जय हो हरि बोल। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन सखा कृष्ण कन्हैया एक बार आ भी जाओ बंसी बजैया। कोई नहीं है तो आके देख ले कोई नहीं है तो आके देख ले। चिंता है प्रभु तुझको संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन
मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। त्वमेव सर्वा मम देव देव। मन्दारमाला गुलितालिकायै, कपालमाला कृतशेखराय, दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। राधे 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 राधे। कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 राधे।